कोजेस ऑफ फेशियल पैरालिसिस। तो कोजेस में दो तरह के कोज हो सकते हैं, या तो सेंट्रल या पेरिफेरल। ज़्यादा पेरिफेरल कोज पाए जाते हैं। और पेरिफेरल में क्या पार्ट होते हैं? इंट्राक्रेनियल पार्ट होता है, इंट्रा टेम्पोरल पार्ट होता है, एक्स्ट्रा टेम्पोरल पार्ट होता है। जो पेरिफेरल होता है हम बोल चुके हैं, ये मोर कॉमन होता है, 2/3 केस पेरिफेरल के ही होते हैं। और ये जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? इडियोपैथिक होते हैं। आगे अपन देखें तो मोस्ट कॉमन कोज क्या है फेशियल नर्व पैरालिसिस का? इडियोपैथिक। उसमें क्या आता है? बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी में फेशियल नर्व की पैरालिसिस होती है। ये दोनों सेक्स को इक्वल अफेक्ट करता है। ये एनी एज ग्रुप में पाया जाता है। इसमें फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। बेल्स पाल्सी मोर पाई जाती है डायबिटिक और प्रेग्नेंट वुमेन में। क्या इटियोलॉजी होती है? वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स का इन्फेक्शन, हर्पिस जोस्टर का इन्फेक्शन, एब्स्टीन बार वायरस का इन्फेक्शन। उसके अलावा वेस्कुलर एस्चीमिया हो सकता है, प्राइमरी इस्चीमिया मतलब जैसे कोल्ड और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। जबकि सेकेंडरी इस्चीमिया क्या होता है कि जब प्राइमरी इस्चीमिया की वजह से ही सेकेंडरी इस्चीमिया होता है। तो जब क्या होता है? कोल्ड या इमोशन की वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है, उससे नेक्रोसिस होती है, उससे परमेबिलिटी बढ़ जाती है, उससे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है नर्व के अराउंड। और जो नर्व को जो वेसल सप्लाई करती है उन माइक्रो सर्कुलेशन को कंप्रेस कर देता है, जिससे नर्व में फिर से इस्चीमिया हो जाता है। तो उससे फिर से बेल्स पाल्सी हो जाएगी। उसके अलावा हेरिडिटी केस होते हैं, जैसे किसी की फेलोपियन केनाल नैरो होती है तो थोड़ा सा एडीमिया हो जाने से पैरालिसिस हो जाती है। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी करते हैं फेशियल नर्व की पैरालिसिस। क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं बेल्स पाल्सी के? इसका ऑनसेट सडन होता है। पर्सन अपनी आंखों को बंद नहीं कर पाता है, और जब वो कोशिश करता है आंख बंद करने की तो आंखें जो होती हैं वो अपवर्ड और आउटवर्ड चली जाती है। इस फिनोमिना को बेल्स फिनोमिना कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिलते हैं? जैसे कि यहाँ पैरालिसिस है तो रिंकल का लॉस हो जाएगा। यहाँ अपने को रिंकल दिख रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहे हैं। बाइट पाल्पेब्रल फिशर हो जाएगा ये, और आंखें बंद नहीं कर पाएगा, और कोशिश करेगा तो अपवर्ड और आउटवर्ड चली जाएगी, जिसे बेल्स फिनोमेना कहा जाता है। एपिफ्योरम मिलेगा मतलब बाटरिंग ऑफ आई। यहाँ नेजोलिवियल फोल्ड है, यहाँ क्या लॉस हो जाएगा। उसके अलावा ड्रुबलिंग ऑफ सिलाइवा मिलेगा, ड्रुबलिंग ऑफ एंगल ऑफ माउथ मिल रहा है अपने को। साथ ही साथ इसका डायग्नोसिस ऑलवेज बाय एक्सक्लूजन बनाना है। मतलब अपने को पहले दूसरे कोज फाइंड आउट कर लेना है, उसके बाद ही बेल्स पाल्सी बोलना है। इसका जो कि इडियोपैथिक है। ट्रीटमेंट में इसमें जनरल मेजर जैसे रीअश्योर करना है पेशेंट को, एनाल्जेसिक दे सकते हैं ईयर पेन को रिलीव करने के लिए। उसके अलावा इसमें आँख खुली रहेगी तो एक्सपोजर केरेटाइटिस होगी, इसके लिए अपन आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप देते हैं। उसके अलावा साइकोथेरेपी की जाती है, मसाज की जाती है फेशियल मसल की। ये क्या करती है? ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए अपन करते हैं। उसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? स्टेरॉइड दिया जाता है, प्रेडनिसोलोन ड्रग ऑफ चॉइस है। उसके अलावा यदि वायरस की वजह से हुआ है वेल्स पाल्सी, जैसे हर्पीस की वजह से, तो एसाइक्लोवीर ड्रग देंगे। उसके अलावा हम यदि नर्व कंप्रेस है तो हम नर्व डिकम्प्रेशन सर्जरी करते हैं। उसके अलावा अपने इडियोपैथिक में फर्स्ट केस क्या था? वेल्स पाल्सी। उसके अलावा कौन सा केस हो सकता है? मालकर्सन सिंड्रोम, ये भी इडियोपैथिक होता है। यहाँ एक ट्रायड मिलता है। ट्रायड का पहला क्या है? फेशियल नर्व की पैरालिसिस। दूसरा क्या है? लिप सूज जाएंगे, स्वेलिंग ऑफ लिप। और तीसरा है इसमें टंग कैसी मिलेगी? फिसर्ड टंग मिलती है। आगे इसके केस रिक्रेंस होते हैं, बार बार इसके केस पाए जाते हैं, बार बार पैरालिसिस होती है, और ट्रीटमेंट उसका सेम है बेल्स पाल्सी की तरह। ये इडियोपैथिक केस थे। अब हम पढ़ रहे हैं इन्फेक्शन की वजह से। तो इन्फेक्शन की वजह से फेशियल नर्व पैरालिसिस किस में देखी जाती है? हर्पिस जूस्टर ओटिकस में देखी जाती है, जिसे रैम से हंट सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो इसमें हर्पिस जूस्टर के इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो इसमें सेवंथ नर्व की पैरालिसिस होगी। साथ ही साथ इसमें हर्पिस से क्या मिलते हैं? बेसिकुलर रेस मिलते हैं, जो कि पेन करते हैं। और कहाँ मिलेंगे? जैसे ऑडिटरी केनाल में, एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल और पिन्ना पे अपने को बेसिकुलर लेजन मिलते हैं। साथ ही साथ ना केवल फेशियल नर्व, सेवंथ नर्व की पैरालिसिस है, उसके अलावा फिफ्थ नर्व और एट्थ नर्व की भी पैरालिसिस होती है। तो फिफ्थ नर्व की यदि पैरालिसिस होगी तो क्या मिलेगा? एनेस्थीसिया मिलेगा। सेवंथ नर्व की, एट्थ नर्व की पैरालिसिस है तो बैलेंस नहीं होगा तो गैडिनेस मिलेगी। और साथ ही साथ वो कोक्लियर भी डैमेज हुआ होगा उसका, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट मिलती है। तो ये इन्फेक्शन वाला अपन ने पढ़ दिया है फेशियल नर्व की पैरालिसिस की केस। उसके अलावा ट्रोमा हो सकता है, जैसे टेम्पोरल बोन का ट्रोमा हुआ, और जैसे फ्रैक्चर है टेम्पोरल बोन का। और मोस्टली फेशियल नर्व की पैरालिसिस किस फ्रैक्चर में मिलती है? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में मिलती है। उसके अलावा मेस्टोइड की सर्जरी या ईयर की जब सर्जरी करते हैं, जैसे
जैसे स्टिपिडेक्टोमी, टिम्पेनोप्लास्टी, मेस्टोइड सर्जरी, तो उसमें भी फेशियल नर्व का डैमेज हो सकता है। उसके अलावा पोस्ट पेरोटिड की जब सर्जरी करते हैं, ट्रोमा हुआ फेस का, तो उस समय भी क्या हो जाता है, फेशियल पैरालिसिस हो जाती है। जैसे कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके अलावा हमने पहला केस क्या पढ़ा, पहला पढ़ा इडियोपैथिक, दूसरा क्या पढ़ा हमने इन्फेक्शन, तीसरा क्या पढ़ा ट्रोमा, चौथा हम पढ़ रहे हैं नियोप्लाज्म। जैसे कि कोई इंट्राटेम्पोरल नियोप्लाज्म है, जैसे कहीं का भी कैंसर अपना एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, ग्लोमस ट्यूमर, रैप्डोमायोसार्कोमा, मेटास्टेटिक ट्यूमर ऑफ टेम्पोरल बोन, ऑल कैन रिजल्ट इन फेशियल पैरालिसिस। उसके अलावा पेरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर में भी क्या होगा, फेशियल नर्व का पैरालिसिस होगा। उसके अलावा कुछ सिस्टमिक डिसीजेज जो भी एसोसिएट होती है फेशियल पैरालिसिस से, जैसे डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, ल्यूकेमिया, सार्कोइडोसिस और लेप्रोसिस, सिफिलिस, इन डिमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, तो इसमें भी फेशियल नर्व पैरालिसिस मिलती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बेल्स पाल्सी हम केवल डायग्नोसिस बाय एक्सक्लूजन बनाते हैं, क्योंकि इन केस में भी मिलती है फेशियल पैरालिसिस। बाकी हमारे मोस्ट कॉमन क्या केस होते हैं, इडियोपैथिक। तो ये हमने देखे कॉजेज ऑफ फेशियल नर्व पैरालिसिस। थैंक यू।